हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि आज 29 लड़कियों की जो रिट थी मुख्य सेविका भर्ती में, हाई कोर्ट में उसकी आज सुनवाई थी। 201 नंबर पे हमारा केस लगा था, जो कि पहले से फिक्स्ड था। यानी कि 3 तारीख को जो हमारे केस की सुनवाई हुई थी, जो 2 मैटर सुने गए थे। कुछ लोग न्यू होते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उनको नहीं पता होता है कि कौन सी न्यू चीज़ें थी, इसलिए मैं उसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। वो एक मैटर था नॉर्मलाइजेशन को लेके, यानी कि बच्चों के रा मार्क्स कितने आए हैं। रा मार्क्स का मतलब है कि उन्होंने कितने मार्क्स ले आए हैं, यानी कि जो 100 नंबर का पेपर था 1/4 की माइनस मार्किंग के बाद उनके कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद आयोग ने जो नॉर्मलाइजेशन लगाया है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके कितने मार्क्स हैं। तो इस मैटर पे बहनों बहस हुई थी। तो आयोग को ये चीज़ भेजा गया था, यानी कि कोर्ट के साइड से नोटिस भेजा गया था कि आयोग बच्चों के रा मार्क्स कितने हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं ओपन करे। और दूसरा मैटर था आईसीडीएस वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन में आयोग ने 5वां दिन सही माना है, बट विभाग ने आरटीआई जवाब में 25वां दिन दिया है। तो इस 2 चीज़ों को लेके भी कोर्ट में बहस हुई थी। तो फिर आयोग ने बोला था कि क्या कहते हैं, यानी 21 को आज को चीज़ों को बताएंगे, बट आयोग के जो वकील हैं उन्होंने आज फिर से 1 हफ्ते का समय मांग लिया। हालांकि 1 हफ्ता कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया है मैं ये चीज़ नहीं जानती हूँ। हालांकि हमारी सुनवाई हो गई, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहस हुआ तो उन्होंने ये माँगा कि मुझे 1 हफ्ते का समय और चाहिए। तो अब देखते हैं 1 हफ्ते बाद आयोग के साइड से क्या जवाब आता है, क्या चीज़ें हम लोगों के लिए पॉजिटिव होती हैं, क्या नहीं होती हैं। बाकी चीज़ें बहनों कोर्ट में चल रही है, जैसे चल रही थी उसी स्पीड से चल रही है। जब हमारी डेट लगी है, सबसे अच्छी बात है हियरिंग हुई है। तो आगे के लिए भी आप लोग बेफ़िक्र रहिए, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जैसा कि हर कोई जानता है कि इसमें मिस्टेक्स कहाँ पे हुई हैं, किस तरह से चीज़ें हुई हैं, कहाँ पे धाँधली हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है, ये कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता। बट हाँ, चीज़ों को देखते हुए तो हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि इसमें बड़े पैमाने पे धाँधली हुई है। तो हालाँकि जिस तरह से सभी भर्तियों में देखा जाता है कि लोग पकड़े जाते हैं, कभी साल्वर गैंग पकड़े जाते हैं, कभी लोग जॉब करने के बाद पकड़े जाते हैं, तो हमारी भर्ती में भी कुछ ऐसा ही है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो बहनों यकीन मानो, क्या कहते हैं, जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, यानी कि पढ़ने का मतलब है जिनके भी 50 से ऊपर मार्क्स है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, सभी लड़कियों की डीबी होती। और ये नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है, या पता नहीं है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, कैसी मिस्टेक्स हुई हैं जो कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई है। 52 प्लस कट ऑफ तो जानी ही नहीं चाहिए थी। जिस तरह से पेपर था हम लोगों का, आउट ऑफ सिलेबस 80% चीज़ें थी, उस हिसाब को देखते हुए जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है, बहुत सारे मार्क्स क्या कहते हैं इसमें बढ़ाए गए हैं। और आप लोगों को यकीन नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन 12 से 13 नंबर 14 नंबर तक का भी हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये प्रूफ दिखाती हूँ, बस थोड़ा सा वेट करिए। मैंने सबके रिकॉर्ड जो भी लिखे हैं, ये देखिए, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक लड़की है जो सेकंड शिफ्ट की है। अब वो भी उस लड़की के 60 मार्क्स हैं। 60 मार्क्स होने के बाद सेकंड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन दिया गया है, तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं है। दूसरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आप लोग ध्यान से देखिए। हालांकि इसमें किसी भी लड़की का मैंने ये नहीं लिखा है कि वो फर्स्ट शिफ्ट की है, सेकंड शिफ्ट की है, लेकिन हमारे पास एक और पेज है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। उसमें लिखा हुआ है कौन किस शिफ्ट का है। इस 29 लड़कियों में सिर्फ 2 लड़कियां हैं ऐसी जो सेकंड शिफ्ट की हैं। अब वो भी उनके मार्क्स हैं 60 के आसपास, एक के शायद 58 हैं या जो भी है, बट कट ऑफ से ऊपर है। अगर नॉर्मलाइजेशन दिया गया है तो ये लड़कियां बाहर क्यों हैं। आप लोग कहते हैं ना सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ था, भले ही ये 2 लड़कियां आई, क्यों आई, जबकि इनकी ओएमआर में कोई मिस्टेक नहीं है, उसके बावजूद भी इनको बाहर किया गया है। और सबसे बड़ी बात करते हैं कि आप ही लोग बताइए कि नॉर्मलाइजेशन किया गया है, इक्वल किया गया है लोगों को, तो कंप्लेन तो दोनों शिफ्ट की लड़कियों की आनी चाहिए। दोनों शिफ्ट की लड़कियां होनी चाहिए ना, जिनके कट ऑफ के ऊपर मार्क्स हैं और उनको डीबी के लिए कॉल नहीं गई है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उनसे भी मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ और अच्छे से बोल रही हूँ। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई रूडली बिहेव नहीं है, कोई रूडली वर्ड नहीं है, ऐसा कोई निगेटिव वर्ड नहीं बोल रही हूँ जिसकी वजह से आप लोग हर्ट हों। आप ही लोग बताइए, क्या आप लोग ऐसा सिलेक्शन पाना चाहते हैं जहाँ पे और लड़कियाँ ऐसी हैं जो इस जॉब की हकदार हैं, उनका हक छीना जा रहा हो। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके मार्क्स नहीं है और वो किस तरह से यहाँ डीबी के लिए पहुँच गई हैं, और डीबी के लिए ही नहीं, वो फाइनल में भी पहुँच जाएंगी। अगर आप लोगों ने भी साथ नहीं दिया, चीज़ों को नहीं समझा, यकीन मानिए कि जो लड़कियां अभी डीबी के लिए गई हैं ना, जब इसमें से 5-6 हज़ार लड़कियां निकलेंगी ना, तो तब उनको समझ में आएगा कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हर उस लड़की का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा जिसकी पहुंच है, जो कहाँ कहाँ से लड़कियां जाके इसमें कैसा जुगाड़ लगाएंगे वही जाने। और तो मेरा तो आयोग से भी विनम्र निवेदन है कि इन लड़कियों की पहचान की जाए और इनको बाहर किया जाए। ये भर्ती साफ सुथरी की जाए, महिलाओं की भर्ती है, सारी गर्ल्स की भर्ती है, इसमें कोई बॉयज़ नहीं है, जेंट्स नहीं है। तो जितना हो सके सारी की सारी इंक्वायरी हो। और जो नॉर्मलाइजेशन का मैटर है, वो उसके लिए तो हमें लगता है हर लड़की चाहती है कि उसके एक्चुअल मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स ओपन हो, ताकि लोग उन चीज़ों को जान सकें, समझ सकें कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ओपन हो जाएगा
तो यकीन मानिए कि कोई भी लड़की शांति से नहीं बैठेगी, हर लड़की आयोग जाएगी या कोर्ट जाएगी, क्योंकि हर उस लड़की के साथ गलत हुआ है जिसको 10-10 नंबर पीछे कर दिया गया है। ऐसा कौन-सा नॉर्मलाइज़ेशन होता है जिसमें जो कट ऑफ के ऊपर मार्क्स डिज़र्व किया है उसको उसके नीचे पहुँचा दिया जाता है? तो ये तो गलत है ना। आप लोग भी चीज़ों को समझिए, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ वो प्लीज़ इतने हवा-हवाई में ना उड़ें। ऐसा ना हो कि जो लड़कियाँ इतना हवा-हवाई में उड़ रही हैं वही आके ज़मीन पे गिरे। अब कल फिर उन्हीं के साथ अच्छा ना हो। तो अभी समय है बहनों, समय रहते आप लोग भी चीज़ों को पहचानिए। जैसी और भर्तियों में हो रही हैं चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, उस हिसाब से अपने बारे में अभी समय है। जैसा लोग मुझे सजेस्ट करते हैं ना कि जब स्टे हटवाने की बात आई थी तो आप कहाँ थीं? अरे बहन, मैं हर उस लड़की से पूछना चाहती हूँ जो इस बात का क्रेडिट अपने ऊपर लेती हैं कि हमने ऐसा कर दिखाया, हाँ, हमने स्टे हटवा दिया। उनका कौन-सा क्रेज़ है? वो मुझे ये चीज़ बताएँ कि उन्होंने जाके कोर्ट में जज साहब के सामने बोला स्टे हटा दीजिए, उन्होंने स्टे हटा दिया। अरे मैं सामने तो इसलिए नहीं आई क्योंकि इस मैटर पे तो खुद ही गवर्नमेंट के वकील लड़ रहे थे। जो मैटर ये हमारा था, 125 सीटें होल्ड हुई हैं, 126 सीट। तो 126 सीट होल्ड होने का रीज़न जो था, उसके रीज़न के खिलाफ तो खुद ही गवर्नमेंट लड़ रही थी। हो सकता है गवर्नमेंट लड़ती तो आज जो 126 सीट होल्ड हुई है ना, वो होल्ड नहीं होती, वो हम लोगों के पास होती। और जो ये जा के ना क्रेज़ ले रही हैं झूठ है कि और तो और हाँ, मुझे तो ये भी सुनने को मिला कि 3-3 हज़ार रुपए तक लिए गए स्टे हटवाने के लिए। भैया आपने स्टे कहाँ से हटवा दिया? जब आपने कोई प्राइवेट वकील नहीं किया, किसी वकील को आपने फ़ीस नहीं दिया तो आपने स्टे कहाँ से हटवा दिया? स्टे तो गवर्नमेंट के वकील लड़े, उन्होंने स्टे हटवाया। स्टे के नाम पे किन्होंने पैसा लिया, कहाँ पैसा रखा वो तो वही जानती हैं, मैं तो थी नहीं। और अब जब चीज़ें गलत हुई हैं, जो चीज़ें गलत हुई हैं लड़कियों के साथ, इसलिए मैं सामने आई हूँ। सामने आने का एक ही मकसद है, इस भर्ती में जो लड़कियाँ डिज़र्व करती हैं वो आएँ, जो डिज़र्व नहीं करती वो बाहर जाएँ। पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है, पैसा और पहुँच होने से सबको कामयाबी मिल जाए ये तो होना ही नहीं चाहिए। जो लोग इसमें हैं, अब मेरे पास सबूत नहीं है, जो लोग इसमें हैं यानी कि जो लोग इस तरह से पहुँची हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जो लोग इसमें ऐसे पहुँची हैं, उनको आप अंदर बिल्कुल मत जाने दें। हर उस लड़की से मेरा निवेदन है जो इस मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी है, तो उन लोगों का भी अपना फ़र्ज़ बनता है कि आपके अधिकारों का हनन हो तो आप खुद आवाज़ उठाएँ। इसीलिए कि अधिकारों के लिए जो भी क्या कहते हैं राइट दिए गए हैं, चाहे आप हाई कोर्ट जाएँ, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ। अपने अधिकारों के लिए तो आप दोनों जगह जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ रीज़न हमारी भर्ती से रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे पहले हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। प्रोसेस से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और प्रोसेस से ही बहनों सुनवाई चल रही है, जो सुनवाई हुई है, बहुत अच्छी हुई है। यकीन मानिए कि जिस-जिस दिन हमारा डेट लगा है, उस दिन सुनवाई हुई है। सुनवाई में पॉज़िटिव ही चीज़ें सामने आई हैं और यकीन मानिए अगर न्यायपालिका आज भी न्याय देने में यानी कि जो भी न्याय दे रही है न्यायपालिका, सबको उस पे ट्रस्ट है और हम लोगों को भी ट्रस्ट करना चाहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हम लोगों के साथ न्याय ज़रूर होगा, हो सकता है थोड़ा और समय लग जाए। हालाँकि 1 हफ़्ते आप सभी लोग वेट कर लीजिए, 1 हफ़्ते में क्या जवाब आता है। तो जैसे कि डेट फिक्स्ड हो गई थी हमारी 3 को ही, 21 को सुनवाई होनी है। ऐसे ही नेक्स्ट वीक कन्फर्म हो जाएगा। हो सकता है कि सुनवाई के 2 दिन पहले फिक्स्ड हो जाए। हाँ, फिक्स्ड होगा और उस दिन जवाब भी मिलेगा। देखते हैं कि आयोग की साइड से क्या ही जवाब आता है। भगवान करे जो भी जवाब आए पॉज़िटिव आए, हम लोगों के मार्क्स ओपन कर दिया जाए। आईसीडीएस वाले क्वेश्चन पे मैं तो ये चाहूँगी, मैं क्या हर उस लड़की को यही करना है कि जिसने 25वां दिन अटेंड किया है उसी को मार्क्स मिले। इसमें फुल मार्क्स का कोई सवाल ही नहीं उठता है, फुल मार्क्स पे कोई भी लड़की एग्री ना हो, नंबर उसी को मिलना चाहिए जिसने क्वेश्चन को सही अटेंड किया है। सही का मतलब 25वां दिन सही है तो 25वें दिन को ही राइट माना जाए। बाकी फुल मार्क्स पे कोई भी एग्री ना हो, बाकी जो भी चीज़ें होंगी 1 हफ्ते बाद सामने आएगा। जिसने जितना मेहनत किया है उसको उतना फल मिलना चाहिए। बाकी यही सब अपडेट थी कोर्ट से रिलेटेड। हाँ, और एक चीज़ और बताऊँगी कि जो रीता भारतीयाँ हैं, जो केस चल रहा है 13 लड़कियों का, उसमें सुनवाई नहीं हो पा रही है। बड़ा मुझे भी तकलीफ़ हुई, हालाँकि कल तो मुझे पूरा यकीन था कि सुनवाई हो जाएगी। हो सकता है कि ये चल के केस हमारे ही केस में मर्ज हो जाए, बाकी मर्ज होता है कि नहीं होता है वो समय रहते आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मर्ज होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका मैटर हमारा मैटर सेम है, बस थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि उनके केस में 2 क्वेश्चन हैं और हमारे केस में सिर्फ़ 1 ही क्वेश्चन है। बाकी के ऐसे 4 क्वेश्चन हैं बहनों, जो सही बात है कि गलत है, बट हमारे पास उसका कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है, तो उसके लिए हम नहीं लड़ सकते। हाँ, आप लोग ढूँढने का प्रयास करिए, अगर आप लोगों को मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग भी लड़ाई लड़िए। एक तो एलिजिबल कपल वाला जो क्वेश्चन था और एक हिम आयरन करके है, जिसमें ए और सी दोनों ही आयरन को अवशोषित करते हैं और एक तो आईसीडीएस वाला चल ही रहा है और एक संयुक्त परिवार वाला है। तो आप लोग भी इन चीज़ों के बारे में सर्च करिए, आप लोगों के पास अगर समय है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये बस हमारी रिक्वेस्ट थी। बाकी आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और हमने जो चीज़ें बताई है बिल्कुल ऑथेंटिक बताई है और बस ट्रस्ट रखिए, हमारे ऊपर नहीं कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट रखिए। चीज़ें गलत हुई हैं तो सामने आएगी। बस हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।